बाहों को दुनिया छोड़ के पड़ा, दुनिया छोड़ के पड़ा तेरी राहों में, दुनिया छोड़ के पड़ा हूँ तेरी राहों में। मुझको उठा ले कान्हा अपनी बाहों में, ब्रज रज समझ कर, ब्रज रज समझ कर चरणों में लगा ले मुरली वाले, ओ कमली वाले, मुरली वाले, ओ कमली वाले। किया मैंने जीवन तेरे हवाले मुरली वाले, वो कमली वाले, मुरली वाले, ओ कमली वाले। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वांके विहारिणे नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नृत्तावसाने नटराज राजः ननादिडक्कां नवपञ्चवारम् उद्भर्तु कामः सनकादिसिद्धान् ये तद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वहदात्मजं वानरयोत्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री नंदेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य अशंख कल्याणी गुरुगण निधि सर्वेश्वर सर्वाधिपति कारण करुणाकारक सकल जनित कारक ब्रह्म परमात्मा की दिव्य चिन्मयी श्रीमद् भागवत महापुराण आज कथा का पंचम दिवस, जिसमें हम समस्त भागवत भक्त भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे। भगवान ने कैसे ब्रजवासियों के ऊपर कृपा की, कैसे ब्रज में लीलाएं की, उन कथा को श्रवण करने से पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे गोविंद,
हम आपकी कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। हमारा मन रूपी मयूर आपकी कथा में लग जाए, ऐसा भाव करते हुए भाव से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद सीधे कथा में चलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। अरे पकड़ लो हाथ बनवर, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवर, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवर, सभी मेरे साथ में भाव से गाएंगे। तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ वरी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। मस्ती में ताली सेवा करते हुए धरी है आपकी गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है बाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। भजन पा ओ कहे भरी, हे ठाकुर भजन पा ओ कहे भरी। इसे कैसे उठाए हो, पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मस्ती में झूमते हुए बोले राधा रमण बिहारी सरकार की जय हो। पकड़ लो तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। हे ठाकुर तुम्हारे ही भरोसे
ठाकुर जमाने जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, किसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ हाथ बलवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी जान जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे जान जाएगी, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब डूब पकड़ लो हाथ बलवारी, नहीं तो डूब बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कल की कथा में हमने भगवान के जन्मोत्सव का खूब आनंद लिया, बधाइयों का आनंद लिया। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर किसी बालक का जन्मोत्सव होता है तो हम कितने दिन आनंद लेते हैं, जन्मोत्सव कितने दिन मनाते हैं? एक दिन, एक ही दिन तो मनाते हैं। लेकिन महाराज ब्रज में 1 वर्ष तक बधाइयां चलती रही, कंटिन्यू 1 वर्ष तक उत्सव का आनंद लिया, क्योंकि जगत पिता जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव था। ब्रजवासी जितने भी भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं, चाहे गोपी, चाहे ग्वाल, गैया, बछड़ा, बछिया, यहां तक कि पशु पक्षी भी, वह हम आपके जैसे साधारण मनुष्य नहीं थे। बड़े बड़े संत महात्मा कई वर्षों जिनने तप किया, वह संत महात्मा अनेक रूपों में आकर के भगवान की लीला में सहयोग करते थे। और उन समस्त जीवों को बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरे आराध्य, मेरे ठाकुर श्री भाग्य बिहारी का आगमन हो रहा है। महाराज जैसे ही आकाशवाणी हुई थी और कन्हैया ने जन्म लिया, भगवान के आने से पहले कौन आए थे? योग माया। भगवान ने आदेश कर दिया कि तुम जाओ, जाकर के हमारी लीला में सहयोग करो, और तुम हमारी लीला में सहयोग करोगे तो तुम कलयुग में पूजी जाओगे। और आज वही शक्ति पूजी जा रही है मां जगजननी जगदम्बा के रूप में। जैसे ही ब्रज में पता चला कि महाराज नंद बाबा के यहाँ पर लाला हुआ है, नंद बाबा की 2 बहनें थी, बड़ी नंदा और छोटी सुनंदा। जब भाई के यहाँ पर बहन को पता चलता है कि संतान होने वाली है, तो महाराज बहन 6 महीने पहले से ही डेरा डाल लेती है भाई के घर पे। क्यों?
क्योंकि उनको मुंह मांगी वस्तु मिलती है यदि लाला हो जाए छोरा। जैसे नंदा सुनंदा ने देखा कि यशोदा मैया तो सुबह 4 बजे उठ जाती थी, आज क्या बात है, अभी तक तो अपने कक्ष से ही बाहर नहीं आई। नंदा सुनंदा गई, जाकर के देखा कि बगल में कोई लेटा है। मन प्रसन्न हो गया, लेकिन एक बार लगा कहीं ऐसा ना हो कि जो छोरा ना हो छोरी हो। प्रसन्नता तो थी, लेकिन उतनी प्रसन्नता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें नवलखा हार नहीं मिलता। जैसे ही नंदा सुनंदा ने देखा वस्त्र निकाल करके, आहा लाला हुआ है, देख करके तुरंत थाली को बजाना शुरू किया। कहने लगे भैया है गयो है गयो है गयो, नंद को लाला है गयो। जैसे ही महाराज बधाई दुहाई लगाना शुरू किया, दौड़े दौड़े नंदा सुनंदा सीधे कहां पर पहुंचे? नंद बाबा के पास में। अब नंद बाबा प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गौशाला में बैठ करके जप कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, नंद बाबा के यहाँ पर कुछ ब्राह्मण आए और नंद बाबा से निवेदन किया, बाबा बहुत दिन है गए और तुम्हारे यहाँ पर कभी अनुष्ठान ना भयो, पूजा पाठ ना भयो, अरे कछु तो करा लो। जैसे नंद बाबा ने सुनी, नंद बाबा ने कही, अरे ब्राह्मण देवता तुम सबन के आशीर्वाद से तो हमें ये सब प्राप्त भयो है, और तुम जब चाहो तब अनुष्ठान करो। 108 ब्राह्मणों ने आकर के बढ़िया विधिवत तरीके से महाराज अनुष्ठान प्रारंभ किया। और जब नंद बाबा ने विदाई दी महाराज, तो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ पर साक्षात नारायण लाला के रूप में आएंगे, पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन ब्राह्मणों ने ये नहीं देखा कि महाराज नंद बाबा की उम्र कितने वर्ष की है, कितने वर्ष के हो गए। नंद बाबा के यहाँ जब कन्हैया आए, नंद बाबा कितने वर्ष के थे पता है किसी को? 84 वर्ष के। 84 वर्ष की महाराज आयु में संतान होना, ये तो केवल भगवत कृपा है महाराज। अब जब वह ब्राह्मण अनुष्ठान करके गए, आशीर्वाद दे करके गए, नंद बाबा तभी से जप करते। अब उनका नियम तो था कि उनको गौशाला में बैठ करके जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन महाराज मंत्र भूल गए। अब क्या हुआ, जैसे हमारे मन में जो स्मरण रहता है ना, कोई भी हम कार्य करते हैं तो अपने आप वो हमारे मुंह से निकलने लगता है। कभी भी एकदम कंटिन्यू 4-5 दिन आप किसी मंत्र का जप करना, फिर चाहे आप दुकान में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो महाराज, वह मंत्र हमारे मुंह से मन से एकदम स्मरण होता रहता है। अब नंद बाबा जी बैठे बैठे जब कर रहे, क्या कह रहे? अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, अभी तो पतो नाय, जाने कब होगो। मतलब ब्राह्मण देवता आए थे आशीर्वाद देने के लिए और कह करके गए थे कि तुम्हारे यहाँ पर लाला होगा, लेकिन अभी तो भयो नाय और अभी पतो भी नाय, वो जाने कब हो। वो बैठे बैठे जब कर रहे थे, नंदा सुनंदा आए और आकर के कहने लगे, भैया बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। जैसे कहा बधाई हो, कहा बात की बधाई? पहले ये तो बता, बधाई कहा बात की है? नंदा सुनंदा ने कही, भैया पहले ये बताओ तुम हमें दोगे का? कहा तुम जो कहो। कहा ना, पहले हमें ये बताओ हमें चाहिए। कहा चाहिए बहना, बता तो सही। कहा हमें 9 लखा हार चाहिए। नंद बाबा ने कहा, बहना पहले समाचार बता तब देंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नंदा सुनंदा ने कहा, भैया बधाई हो, तुम्हारे यहाँ पर लाला है गयो है, नंद बाबा ने तुरंत 9 लखा हार दिया। आज नंद बाबा महाराज ऐसे लग रहे हैं जैसे नंद बाबा का आज ब्याह भयो है। जैसे विवाह के समय पे दूल्हा नहीं लगता है, 16 वर्ष का अद्भुत श्रृंगार के साथ में एकदम भगवान का स्वरूप धारण किया, थापक थुआ चंदन लगा करके।
नंद बाबा को जैसे ही पता चला, नंद बाबा पहले तो गए यमुना जी में जाकर के और 11 डुबकी लगाई, और उसके बाद में महाराज आकर के घर पे बढ़िया अद्भुत श्रृंगार किया। और कौन से वस्त्र निकाले, ये नहीं कि तुरंत खरीदे वाले पहले से रखे थे, वो नहीं महाराज, जो विवाह में पहने थे, शादी में जो वस्त्र पहने गए थे, वो वस्त्र निकाले नंद बाबा ने और बढ़िया वो वस्त्र धारण किए। कैसे? हम आपके जैसे नहीं महाराज के कोट पैंट पहन लिया। ब्रज में ब्रजवासी ये सब नहीं पहनते हैं, क्या पहनते हैं? बगलबंदी। बगलबंदी जानते हो किसे कहते हैं? जो अगल बगल से बांधी जाती है, उसमें बटन नहीं होते, ये बगलबंदी है। ब्रजवासी आप देखना, चाहे दुकान में होंगे, चाहे वहां ब्रजवासी बिहार जी के मंदिर में जो पूजन करते हैं उनको भी देखना महाराज, वो बगलबंदी पहनते, बढ़िया कांच लगा करके धोती बगलबंदी पहनी और बढ़िया स्वाफा बांध करके, तापक थबुआ चंदन लगा करके और मूछों पर इत्र लगा करके, काजर लगा करके, अद्भुत श्रृंगार करके, जैसे ही नंद बाबा आए, सारे ब्रजवासियों को, गोप ग्वालों को, हजारों लाखों गोपों को जब खबर लगी, महाराज एक एक करके आने लगे। नंद बाबा के यहां पर महाराज जब गोप ग्वाल गोपियां आए तो बधाइयां प्रारंभ हो गई। और हम आपके जैसे नहीं महाराज, यहां बधाई गाई भी गई और बधाई लुटाई भी गई। जैसे हम सभी भक्तों ने कल नंद उत्सव का आनंद लिया, यहां से बधाइयां दी भी गई और आप भक्तों ने बधाइयां यहां पर भी दी, खूब बधाइयों का आनंद लिया। लेकिन महाराज जैसे यहां पर बैठे ना ब्रजवासी भक्त, ऐसे नहीं थे। अब यहां तो महाराज एक दिन में ही थक गए हैं और वहां पर 1 वर्ष तक बधाइयों का आनंद लेते रहे। जैसे वह ब्रजवासी गोप ग्वाल सखा आए, आकर के खूब बधाइयां